इतना ही नहीं कहा था कि जनता भिखारी है, जनता मुफ्त की रेवड़ियां खाती है। उन्होंने तो ये भी कहा था कि घंट किसी का काम नहीं होगा। कि केंद्रीय आला कमान की प्रहलाद पटेल को खूब फटकार लगी है, जिस पर प्रहलाद पटेल ने जेपी नड्डा को टैग कर अपनी सफाई दी थी। मोदी जी का लगातार फोन प्रहलाद पटेल के पास आ रहा है। पूछ रहे हैं कि प्रहलाद भैया ये क्या कर दिए, क्या बोल गए तुम, अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी आखिर तुमने क्यों मार ली, तूने कैसे बोल दिया कि जनता भिखारी है, कैसे बोल दिया कि जनता मुफ्त की रेवड़ियां खाती है। क्या तुम्हें नहीं पता है कि इन्हीं मुफ्त की रेवड़ियों के आधार पर हम अपनी सत्ता में बैठे हैं। जिस दिन जनता मुफ्त की रेवड़ियां नहीं खाएगी, उस दिन ये मुफ्त का वोट भर भर कर नहीं देगी। प्रहलाद पटेल ने कहा कि मोदी जी, हमने जो कहा है हमने तो सही ही कहा है। जनता स्वावलंबी बने, जनता आत्मनिर्भर बने, दूसरों पर आश्रित ना रहे, खुद मेहनत करके खाए। क्यों भिखारियों की तरह आपके पास भीख मांगने दौड़ी आती है? मैंने तो ठीक ही कहा है। आपके पास तो बजट के भी लाले पड़े रहते हैं। हमारे इस कहने से हो सकता है जनता के ऊपर कोई प्रभाव पड़े और मांगने का दौर कुछ कम हो, आपके बजट पर बोझ कम हो। हमने तो ठीक ही कहा था। मोदी जी ने कहा कि आप तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन इधर विपक्ष ने तो गले में हड्डी डाल कर रखा है। लगातार विपक्ष आपका इस्तीफा मांग रहा है, तो क्या आप इस्तीफा देंगे? क्या आप भारतीय जनता पार्टी पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री का पद त्याग देंगे? दरअसल पूरी कहानी पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल से जुड़ी हुई है। प्रहलाद पटेल के बारे में आपने जितना सुना था उतना कम था। उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं कहा था कि जनता भिखारी है, जनता मुफ्त की रेवड़ियां खाती है। उन्होंने तो ये भी कहा था कि घंट किसी का काम नहीं होगा। घंट किसी का काम नहीं होगा का क्या मतलब होता है? ये शिक्षा क्या मोदी जी देते हैं या फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव देते हैं? घंट किसी का काम नहीं होगा जब चाय की टेबल पर सभी उस क्षेत्र के नेता बैठे थे, जहां इन्होंने राजगढ़ में एक समारोह में इस बात को कही थी। समारोह से उतरने के बाद जब चाय की टेबल पर सब बैठते हैं, तब भी कुछ लोग कुछ मांग पत्र लेकर पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री के पास पहुंच जाते हैं। जब वो पत्र देखते हैं, प्रहलाद पटेल जी गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं और कह देते हैं घंट किसी का काम नहीं होगा। ये कहना है चंद्र सिंह सोंधिया, कांग्रेस के नेता हैं। चंद्र सिंह सोंधिया कहते हैं कि जिस टेबल पर प्रहलाद पटेल ने यह बयान दिया था, यह शब्द अपशब्द कही थी, उस टेबल पर मैं भी मौजूद था। हर कोई अपने आप में शर्मिंदा महसूस कर रहा था। अब तो प्रहलाद पटेल की तस्वीर लगाकर कांग्रेसी 6 फीट की जीभ बना दिए हैं और कह दिए हैं कि बीजेपी नेताओं के जुबान पर लगाम नहीं है। 7 करोड़ जनता का अपमान किया है। इनकी इतनी लंबी जीभ हो गई है कि जब इन्हें वोट मांगना होता है तो जनता ही जनार्दन होती है। जब वही जनता वोट के बदले विकास मांगने जाती है तो वही जनता भिखारी बन जाती है। अब तो ये पूरी सियासत मध्य प्रदेश में नहीं, केंद्र में जाकर हाहाकार मचा दिया है। केंद्र से प्रहलाद पटेल के पास फोन आ गया है। प्रहलाद पटेल से लगातार जवाब और सवाल का दौर शुरू कर दिया है। पूछने लगे हैं कि किस एवज में आपने ऐसा कहा है। प्रहलाद पटेल ने कहा था कि वो एक सामाजिक कार्यक्रम था, राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, इस वजह से हमने बोल दिया था। लेकिन केंद्रीय आला कमान प्रहलाद पटेल को नसीहत दे रहा है, आपको राजनीति छोड़कर सामाजिक कार्यों में जुड़ जाना चाहिए अगर आप सामाजिक उत्थान में लगना चाहते हैं तो। कांग्रेस लगातार इस्तीफा प्रहलाद पटेल का मांग रही है। चारों तरफ से आवाज निकलना शुरू हो गया है। प्रहलाद पटेल का चौराहों में पुतला फूंका जा रहा है। कहीं तो प्रहलाद पटेल की तस्वीर लगाकर 6 फीट की जीभ बना दी गई है और अपमानित शब्दों से उनको अपमानित किया जा रहा है।
केंद्रीय आला कमान लगातार सवाल कर रहा है, आप आखिर ये क्या कह गए, क्यों बीजेपी को इन बड़ी मुश्किलों में डाल दी, बना बनाया खेल सब गुड़ माटी कर दिया, क्यों आपने ये बयान दिया, क्यों सामाजिक उत्थान की तरफ आप गए। आप तो राजनीतिक और एक राजनेता हैं, सामाजिक उत्थान करना आपका काम नहीं है। सामाजिक उत्थान करने वाले लोग लगे हैं, आपको वहाँ क्या बोलने की ज़रूरत थी कि जनता मुफ्त की रेवड़ियाँ ना खाए, जनता भिखारी है। भले सामाजिक कार्यक्रम था, आप तो राजनेता थे। लगातार मोदी और नड्डा के फोन आ रहे हैं। क्यों कहा जा रहा है कि केंद्रीय आला कमान की फटकार लगी है, क्योंकि प्रहलाद सिंह पटेल ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट लिखा था जिस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को टैग कर लिखा था, मेरे मन में जनता सदैव जनार्दन रही है, चाहे उसने नकारा हो या स्वीकारा हो। यह मेरी निष्ठा का प्रतीक है, वह आज भी है। लेकिन सुचित्रा की राजनीति भ्रष्ट और बेईमानों को कैसे रास आएगी, फिर लिखा था जेपी नड्डा। लेकिन आधे घंटे बाद उस पोस्ट को एडिट कर जेपी नड्डा के टैग को हटा दिया गया। यानी यह बात तो साफ होती है कि केंद्रीय आला कमान की प्रहलाद पटेल को खूब फटकार लगी है, जिस पर प्रहलाद पटेल ने जेपी नड्डा को टैग कर अपनी सफाई दी थी। लेकिन फिर क्या बात हुई कि जेपी नड्डा को टैग से हटा दिया गया, क्या वजह थी, क्या पुनः किसी का फोन आया, अब यह बात तो साफ नहीं है। लेकिन जो मध्य प्रदेश का यह सियासी घमासान है वो केंद्र में जाकर हाहाकार मचा दिया है। बीजेपी की मुश्किलें और मुसीबतें बढ़ गई हैं। वहीं विपक्ष को बजट सत्र से ठीक पहले एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और इस बड़े मुद्दे में बीजेपी को लगातार विपक्ष घसीट रहा है। पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल का इस्तीफा मांग रहा है। अब देखना यह सबसे बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल इस सियासी घमासान के बाद कुछ नतीजे तक पहुंचते हैं। बीजेपी आला कमान की फटकार के बाद क्या प्रहलाद पटेल नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वो पहले केंद्र में मंत्री थे, उनका डिमोशन कर राज्य का मंत्री बना दिया गया, तब से वो नाराज है। लेकिन अब जिस तरह से केंद्रीय आला कमान की फटकार लगी है, लगातार केंद्रीय आला कमान जानना चाहता है कि आप सामाजिक कार्यक्रमों में ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों कर दिया जिस भाषा से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यह तो बख्ताने पर ही साफ होगा कि प्रहलाद पटेल के साथ क्या होता है। लेकिन वर्तमान में बीजेपी की फजीहत लंबी सी होने लगी है। आपको इस वीडियो को लेकर क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।